जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सब अच्छी चीज़ों के लिए मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना। आज का दिन बहुत 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 ब्लेस्ड डे है, बिकॉज मंडे है और सोमवार की अष्टमी बहुत ही ब्लेस्ड डे माना जाता है। कहते हैं ना कि शिव पार्वती के मिलन का दिन आज माना जाता है। और थैंक यू सो मच गुरु जी, मुझे शुक्राना सत्संग की दात बख्शने के लिए, सेवा की दात बख्शने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता आज किसको हिंट मिलने वाला है, किसको किसके कौन से क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महादेव से मेरी जर्नी बचपन से ही बहुत, आई थिंक मैं बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि महादेव के साथ मेरा कनेक्शन बहुत बचपन से है, शुरू से, पता नहीं कितने जन्मों से। और गुरुजी के साथ तो हमारी जर्नी पता नहीं कितने जन्मों से होती है। बट कहते हैं ना कि या तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है या फिर कुछ ऐसा होने वाला होता है कि जिस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते, तब महादेव गुरुजी के रूप में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ये होता है कि अब मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो तब वो आते हैं। मेरे साथ ब्लेसिंग्स बचपन से है, बहुत शुरू से। संगत जी, मैं आई थिंक 1 साल या फिर 1 डेढ़ साल 2 साल की होंगी, तब से मेरे साथ एक मंकी, आई मीन एक बंदर होती थी बचपन से ही। इनफैक्ट उसने मुझे बहुत बार बचाया है। एक बार जैसे मैं छत पे थी और बहुत छोटी सी थी, बच्चे को नहीं पता होता ना, तो मैं गिरने वाली थी, तो उसने मुझे ऐसे होल्ड करके रखा और फिर जैसे भी मतलब घर वालों को दिखा या फिर पापा को उसकी आवाज़ आई, तो उसने मुझे बहुत बचाया। वो मेरे साथ ही रहती थी और जैसे मतलब सुबह ही आ जाती थी, मैं सो रही होती थी, तो मतलब घर वाले बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा लगता था जैसे हनुमान जी खुद मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उनसे भी मेरा बहुत कनेक्शन था, मुझे हनुमान चालीसा करना और हनुमान जी के भी मैंने बहुत फास्ट रखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। एक ऐसा लगता था डिवाइन जो प्रोटेक्शन है ना, वो चारों तरफ है, मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। ऐसा लगता था कि आई मीन एक होता है ना ब्लेस्ड चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड। तो थैंक यू सो मच, शुक्राने शुक्राने शुक्राने, हर पल के शुक्राने, हर पल के शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महादेव के मैं फास्ट रखती थी, सावन के भी सारे सावन के, जैसे अभी भी 2 महीने के सावन थे, तो मैंने सारे सावन के फास्ट रखे थे। और 16 सोमवार के पशुपतिनाथ की, मुझे बहुत अच्छा लगता था फास्टिंग करना। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक कहते हैं ना एक बॉन्ड, एज ए फादर फिगर मैं शिव जी को मानती थी। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी लाइफ में या फिर कोई भी कुछ भी ऐसा हो, मैं जाके उनको बोल देती थी। मुझे आई मीन होता है ना एक घर वाले सुने ना सुने, बट वो बैठे हैं, वो सुनते हैं, और वो मेरे इतनी पास से सुनते थे ना, इतनी पास से सुनते थे। तो हर पल के शुक्राने, हर पल के शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ बनाने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे कभी भी होता है ना कि एक लग्जरी लाइफ या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होता था। मुझे होता था कि मैं अगर मंदिर में चली जाऊँ, महादेव से मैं मिल लूँ, मुझे लगता था लाइफ बन गई, दिन बन गया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो चाहिए होते थे। तो गुरुजी के साथ कनेक्शन, कहते हैं ना हमें नहीं पता होता कितने जन्मों से उनके साथ हमारी जर्नी है। तो मुझे इस जन्म का मुझे पता है, बचपन से उन्होंने मुझे बहुत संभाल के रखा है, बहुत प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। तो संगत जी, मैं फैमिली की तरफ से भी बहुत ब्लेस्ड हूँ। अभी स्टडी कंप्लीट हुए मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं, क्योंकि मैं जॉब के लिए ट्राई की, या फिर अभी
2019 में मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी, बट कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि मैं वो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स भी बहुत हुई, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात गुरुजी ने मुझे उस चीज़ से निकाला, क्योंकि वो टाइम लाइफ का इतना टफ टाइम था ना। ऐसा लगता था कि लाइफ में अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ करना होता है। मुझे भी कुछ कोर्स करना था, मैं लॉ करना चाहती थी NLU से, एंड वो चीज़ नहीं हो पाई। और नेक्स्ट ईयर ही कोरोना आ गया, तो ऐसे लाइफ ऐसे जा रही थी ना, इतना टफ फेस था। मुझे लगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि तब गुरुजी को ये लगा हुआ होगा कि अब इसको संभालने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब अगर इसको नहीं संभाला तो तब गुरुजी ने आके मुझे संभाला। थैंक यू, शुक्राने 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 शुक्राने, उस चीज़ से मुझे निकाला। क्योंकि वो एक ऐसा टफ टाइम होता है ना, तब आप किसी से बात नहीं कर रहे होते, किसी को शेयर नहीं कर सकते वो चीज़। घर वालों को भी उस टाइम, क्योंकि मैंने उस चीज़ की बहुत प्रिपरेशन की थी, मुझे था कि मुझे वो चीज़ करनी है, और उस चीज़ का मैंने बहुत टाइम से वेट किया था। जब ऐसा कुछ होता है ना कि किस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना अपना टाइम दे रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, बट वो चीज़ एक लास्ट मोमेंट पे आके आपके सारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं, तब आप लाइफ में सबसे बड़े डिप्रेशन पे जाते हो। तो मैं, वो टाइम ऐसा था कि मैंने मंदिर जाने भी छोड़ दिए, क्योंकि लॉकडाउन में ऑलरेडी मंदिर बंद थे ना। बट कुछ टाइम बाद भी, वो 2-3 साल जो थे लाइफ के सबसे टफ टाइम था। बट मुझे ऐसा लगता है कि महादेव तब भी मेरे साथ थे हमेशा। इनफैक्ट जब वो चीज़ हुई कि अब एडमिशन नहीं होगा, तो मैं इतना नाराज़ हुई, इतनी लड़ाई झगड़े किया मैंने, बट कुछ ना कुछ था, कुछ तो था जिस चीज़ से मुझे प्रोटेक्ट करके रखा गया है। फिर कुछ ऐसी चीज़ थी कि वो चीज़ शायद मेरे लिए सही ना होती, शायद मैं वहाँ जाती, क्या पता क्या होता, किस चीज़ से मुझे बचाया गया। बट थैंक यू सो मच। अब तो घर वालों को होता है ना कि बच्चा इस चीज़ से जा रहा है, तो बहुत सी ट्राई किया गया कि मैं जॉब करूँ या कुछ भी, बट वहाँ पे भी लास्ट मोमेंट पे कुछ कैंसिल हो गया, तो वो भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब लाइफ में कुछ है ही नहीं भाई, करियर भी गया जॉब वॉब भी नहीं मिल रही। तो बट एक फैमिली की तरफ से मुझे कभी ये चीज़ प्रेशराइज नहीं की गई कि होता है ना कि स्पेशली गर्ल्स के साथ, गर्ल्स इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि बॉयज़ को फिर भी होता है ना कि भाई करियर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट गर्ल्स अगर एक बार अपनी लाइफ से हो तो उनको यही होता है कि एक लास्ट ऑप्शन होता है भाई शादी कर लो। बट आई एम सो ब्लेस्ड, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली बख्शी है कि मतलब अगर 3-4 साल से लड़की घर बैठी है, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला क्योंकि भाई शादी कर लो ये वो। सो शुक्राने, थैंक यू सो मच। और कुछ मेरी एज भी नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। सो अब ऐसा है कि अब मुझे करियर से या फिर जॉब से कोई लेना देना ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। थैंक यू सो मच, शुक्राने 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 शुक्राने। गुरुजी ने मुझे सत्संग की दात बख्शी है, और मुझे पता नहीं चलता कि सुबह से कब शाम हो जाती है। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, मुझे वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझसे बातें करते हैं। मुझे मुझे ना शुरू में लगता था जैसे सत्संग में गुरुजी बताते थे ना, सत्संग संगत अपनी सत्संग जो शेयर करती थी वो बताते थे कि टेलीपैथी होती है, गुरुजी उनसे बात करते हैं। महादेव से मैं शुरू से बात करती थी, और एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ जाती थी कि ये चीज़ नहीं करनी है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो कुछ चीज़ होती थी तो मतलब कुछ होने वाला होता था तो बहुत पहले से इंट्यूशन आ जाती थी कि ये चीज़ होगी। तो ऐसा होता था। अब मुझे भी ये होता था, गुरुजी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे यार, मेरे साथ टेलीपैथी क्यों नहीं हो रही, मतलब मुझसे भी तो बात करनी चाहिए ना। बट मैं इतने टाइम से सत्संग सुन रही थी, मेरे जो क्वेश्चंस के आंसर थे मुझे साथ के साथ क्लियर हो रहे थे, मुझसे वो बात कर रहे थे, बट वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। उस चीज़ को समझने में मुझे इतना टाइम लग गया कि अब मैं उस चीज़ को
कनेक्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे वो तो मुझसे शुरू से बात कर रहे थे, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे, मुझे हर चीज़ क्लियर कर रहे थे, मुझे ट्रैक पे लेके आ रहे थे। तो शुक्राने गुरुजी, शुक्राने शुक्राने। हर एक चीज़ मेरे मन में कुछ आता था ना, कोई क्वेश्चन आता था, मैं सोचती भी नहीं थी। होता है ना बहुत हल्का सा आपके माइंड में कुछ आता है, उस चीज़ के आंसर विद इन सेकंड मुझे मिल जाते थे, विद इन सेकंड। कभी कभी कुछ ऐसा होता था कि आज मैंने कुछ सोचा या 2-3 दिन बाद उस चीज़ का आंसर मुझे मिल जाता था, तो मैं सोचती थी कि ये चीज़ मैंने सोची थी। अगर हम रियलाइज करते हैं ना कि पता नहीं कब से वो हमारे साथ है, पता नहीं कितनी चीज़ें उन्होंने सुनी है हमारी, तो अ, मुझे आज भी मैं कुछ टाइम से सोच रही हूँ मुझे सत्संग शेयर करनी है। अभी भी बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए, और हर रोज बटरफ्लाई के रूप में वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। मैं अभी 2-3 दिन नहीं, आई थिंक 1-2 वीक पहले मुझे कहीं शादी में जाना था, बट वो चीज़ ये हो रही थी कि हाँ ना, मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, कुछ फैमिली इशू हो गए थे। देन मैं शादी में गई, गुरुजी मुझे किसी शादी में लेके गए, बट जहाँ मुझे जाना था, जहाँ के लिए मैं तैयार हुई, मुझे वहाँ नहीं लेके गए, मुझे कहीं और किसी दूसरी शादी में मुझे वो लेके गए। और जाते टाइम जब हम जा रहे थे ना, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी चलो चलते हैं शादी में। संगत जी, मैं जैसे हम रास्ते से जा रहे थे, मुझे 5 सेकंड में बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे। जैसे 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर बहुत इतने ज़्यादा मुझे दर्शन हुए ना, मुझे लग रहा था कि गुरुजी आप तो मेरे साथ ही हो, मेरे साथ ही जा रहे हो। एक ही बटरफ्लाई साथ 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 साथ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सच में वो मेरे साथ हैं। टेलीपैथी मुझे होती है, मुझे बहुत सी चीज़ें वो बताते हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। एक एक और मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। संगत जी, हुआ ये कि मुझे ना सफ़ेद कबूतर के रूप में भी वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मतलब उनका मैसेज आया था कि मैं तुझे वाइट कबूतर के रूप में ना दर्शन देने वाला हूँ। उस दिन मुझे एक कबूतर के रूप में दर्शन हुए, फिर 3 फिर 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मेरे साथ हैं। 7 कबूतर, 7 कबूतर में भी वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। मेरे सर पे बिल्कुल ऐसे क्रॉस करके जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ब्लेसिंग देने ही आ रहे हैं। आस पास बिल्कुल चारों तरफ से होते हैं। और आज सुबह भी 2 कबूतर हमारी छत पे थे। पहले मुझे लगता था कि आप इतनी दूर क्यों होते हो, है ना, मतलब बहुत ऐसे लगता था कि बहुत दूर है कबूतर। तो बट मैंने एक सत्संग में सुना कि वो जो आंटी है ना, वो भी ऐसे सोचती थी कि गुरुजी आप इतनी दूर क्यों होते हो, हमारी छत पे क्यों नहीं आते, आप हमें ब्लेसिंग नहीं दे रहे हो। तो वो जब मैंने वो सुना, तो जैसे 7 कबूतर भी होते थे, 5 भी होते थे, 3 भी होते थे, 2 भी होते, हर रोज गुरुजी मुझे कबूतर के रूप में सुबह, दोपहर को, नहीं तो शाम को वो दर्शन मुझे हमेशा देते हैं, हर रोज देते हैं। और बटरफ्लाई के रूप में भी, कबूतर के रूप में भी, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं। संगत जी, मुझे ये नहीं होता, मैंने गुरुजी से कभी नहीं कहा कि आप मुझे दर्शन दो। कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमें दर्शन देने के लिए आते हैं, या फिर हम उन्हें फोर्स करते हैं कि आप हमें दर्शन दो, तो उन्हें बहुत नीवे होके हमसे मिलने आना होता है, उन्हें बहुत कष्ट होता है, ऐसे बहुत छोटा होना पड़ता है ना। तो मैंने उनसे कभी नहीं कहा, और लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे हमेशा ब्लेसिंग दी है, हमेशा मुझे दर्शन दिए हैं। मैंने हमेशा यही बोला है कि गुरुजी आप मुझे इस लायक बनाओ, है ना, सत्संग सिमरन की दात बख्शो, अमृत वेला की दात बख्शो। मैंने कभी लाइफ में उनसे ये नहीं बोला कि आप मुझे ये दो वो दो, नहीं, कभी नहीं कहा, क्योंकि वो उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, वो उनको पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, और वो बेस्ट से भी बेस्ट करने वाले हैं। वो उनको हमसे ज़्यादा उनको पता है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हम अच्छे से भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो मुझे
मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं माँगती हूँ, फैमिली के लिए भी कुछ नहीं माँगती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो बैठे हैं, सँभाल लेंगे। बट संगत जी मुझे बचपन से ये चीज़ होती थी कि मैं कभी भी किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम देख लेती थी या फिर मुझे होता था ना कि इसके साथ ये चीज़ बहुत गलत हो रही है, तो मतलब मैं ना बहुत इमोशनल हो जाती थी किसी की भी स्टोरी सुन के या फिर कुछ भी किसी को भी तकलीफ में देख लेती थी। तो मैं भगवान जी से, महादेव से बोल रही थी, महादेव ठीक कर दो ना, ये है वो है। तो अब मैं गुरुजी से बोल देती हूँ कि अपनी विश लिस्ट लेके तैयार बैठ जाती हूँ। संगत जी, मैं आप सबके साथ बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत क्लोज तो नहीं है बट ऐसे नोन है, जो वो लेडीज़ है ना, उनकी 3 लड़कियाँ हैं और उनको बेबी बॉय नहीं है। अभी वो ना कुछ टाइम पहले प्रेग्नेंट थी, तो वो कहीं गए हुए थे कीर्तन में, माता रानी का कीर्तन था, बट किसी लेडीज़ ने उनको बोला, मुझे पूरी बात नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी क्या नहीं हुई थी बिकॉज़ मैं वहाँ नहीं थी, बट सुना है कि उनको किसी ने बोला कि ये ना लड़की होने वाले या फिर लड़की के लिए है, ये जो प्रसाद है वो उनको देने वाला था, क्या था क्या नहीं। मतलब आई मीन 3 लड़कियां थी। बोलते हैं ना कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, बट हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भाई को एक बहन, कहते हैं ना एक बहन के लिए भाई तो बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वो अपने पापा से करती है, फिर वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भाई मेरी जान है। तो ये चीज़ हो, लड़की भी इम्पोर्टेंट है, लड़का भी इम्पोर्टेंट है, दोनों होने चाहिए। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से प्रे किया। वो उनकी जो सास थी ना, मामा को बता रही थी कैसे ऐसे हुआ, और साथ में वो भी थी। उनको देख के मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मैंने गुरु जी से तभी प्रे किया, गुरु जी संभाल लेना, गुरु जी इनको बेबी बॉय ब्लेस करना। और संगत जी, कैन यू बिलीव, दो दिन पहले मुझे पता चला कि मुझे किसी ने कॉल की, जैसे मेरी भाभी है, उन्होंने मुझे किसी और चीज़ के लिए कॉल की थी, बट कोई ऐसी बात हुई नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्पेशल मुझे वो चीज़ बताना चाहते थे, गुरुजी मुझे वो चीज़ बताना चाहते थे कि देख, तूने जो चीज़ मांगी थी वो हो गई है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ऐसे ऐसे हुआ है। तो मम्मा स्पेशली उनके घर गई, उनको है ना बधाइयाँ देने, तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू हर एक बात को सुनने के लिए मेरी। मैं किसी मेरे साथ ये हमेशा होता है कि मैं किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, चाहे फिर वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं भगवान जी से बोलती हूँ कि भाई आप इसको निकालो, है ना, और वो मेरी बहुत पास होके सुन भी लेते हैं। तो गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना। थैंक यू सो मच। संगत जी, हमें दूसरों के लिए अरदास करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम किसी के लिए पूरे दिल से, पूरी प्योरिटी के साथ, सच्चे दिल से, स्ट्रोंगली किसी के लिए कुछ मांगते हैं, और सच्चे दिल से जब हम किसी के लिए कोई प्रे करते हैं ना, तो वो कभी खाली नहीं जाती, कभी भी खाली नहीं जाती। शायद एक टाइम पे हम अपने लिए कुछ मांगे ना, वो हमें मिलता है, बट बहुत देर हो सकती है, शायद सुनने में, पूरी होने में कुछ कुछ टाइम लग जाए। बट जब हम किसी के लिए सच्चे दिल से, उसकी अगर उसके हक में है, उसके अच्छे के लिए हम कुछ मांग रहे हैं ना, वो कभी खाली नहीं जाता। ये मैंने देख लिया। और आज नहीं, ये चीज़ मेरे साथ बहुत टाइम से हुई है, बहुत बार हुई है। मैंने किसी के लिए कुछ मांगा है, वो चीज़ कभी खाली नहीं गई। तो शुक्राने शुक्राने, हर पल के शुक्राने। एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मुझे ना गुरुजी, मैं सत्संग तो बहुत टाइम से सुन रही हूँ, बट मुझे ऐसा हुआ कि तू ना ये सत्संग किसी को शेयर कर। एक मेरी फ्रेंड थी जिसकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। फ्रेंड मीन ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज वन है या फिर बहुत क्लोज है या मेरी उससे बहुत बातें होती हैं, बट होता है ना कि पता होता है कि इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। बातें हो जाती थी हमारी ऐसे थोड़ी बहुत, मतलब आई मीन मुझे पता था कि उसकी लाइफ में, उसकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके हस्बैंड को लेके या फिर उसकी फैमिली, फैमिली को लेके। मैंने गुरुजी से मेरी टेलीपैथी हुई कि मैं उसको बताती हूँ। मैंने उससे ऐसे ऐसे शेयर किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी, तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है यार, तू इनके सत्संग सुना कर, तेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और संगत जी, मैंने
अपने रिलेटिव्स को भी सत्संग शेयर किए, उनका ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आई मीन ना उन्होंने कुछ पूछा और मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं, बट सत्संग शेयर किए, मंत्र जाप शेयर किया। और एक इंस्टा पे है, आई मीन ऐसा नहीं है कि कोई क्लोज वन है या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने उनको भी शेयर किया। मुझे इतना ऐसे लग रहा था ना कि एक होता है ना जिसको हम नोन होते हैं कि वो हमें जान रहा है, या फिर बट जब हम एक किसी गर्ल्स को बताते हैं ना, उनको बिलीव हो जाता है, या फिर वो सोचती हैं कि यार लाइफ में प्रॉब्लम है, ये चीज़ ट्राई कर लेते हैं। मैंने उनसे वो चीज़ शेयर की। मुझे इतना ऐसे लग रहा था ना, नहीं गुरुजी मुझे नहीं शेयर करना। आई मीन वो क्या ही सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या लगेगा उनको कि मैं क्या चीज़ ये बोल रही हूँ। क्योंकि ये तो नहीं है ना कि हम माता रानी के बारे में, गुरुजी की संगत वही बन सकती है या जिनको वो चूज करते हैं, जिनको जो उनके बारे में सिर्फ वही जान सकते हैं, सुन सकते हैं, जो उनकी संगत है, जिनको वो चाहते हैं। मैंने मैंने 2-3 बार उस चीज़ को अवॉइड किया कि गुरुजी मैं नहीं करने वाली। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे मैसेज सुनाए कि बहुत सारे ऐसे ही मैसेजेस सुनाए कि कोई इंडिया की संगत थी, वो बाहर गई और उन्होंने बाहर जो फॉरेन में कोई लेडीज़ थी उनको बताया, और उन्होंने विद रिस्पेक्ट के साथ गुरुजी को की बातें सुनी, उनको माना। और उन्होंने जो इंडिया वाली संगत थी ना, गुरुजी की संगत थी, उन संगत ने अपना लॉकेट निकाल के उनको दिया। तो मतलब ना गुरुजी मुझे यही मैसेज सुना रहे थे, और मैंने उनको, मुझे होता है ना कि एक ऐसा फील होता है कि यार कैसे शेयर करें इनके साथ, इनको ऐसा नहीं है कि जानती नहीं है, जानती हूँ, बट होता है ना कि किसी से कुछ शेयर करने से होता है कि यार ये तो पता नहीं क्या ही सोचेंगे। जब उस दिन मैंने उनको वो चीज़ शेयर की, आई थिंक संडे था, और तब भी गुरुजी 7 कबूतर के साथ मेरे साथ थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे फोर्स कर रहा है कि नहीं बताओ उसको, शेयर कर। तो मैंने ना पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत करके, पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी पावर आई, मैंने मैसेज किया, मैं क्या ऐसे ऐसे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने मतलब उन्होंने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और इतने रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने सुना, जहाँ पे मुझे इतना डर लग रहा था ना कि मैं इनको कैसे बताऊं इनके बारे में, पता नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं, जानते हैं तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि ये कैसे जानते होंगे। तो मुझे इतनी अजीब लग रही थी वो चीज़। सॉरी, सॉरी गुरुजी। मुझे वो चीज़, मतलब मैं ये चीज़ तो सोच ही नहीं सकती, ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं थी कि इनको पता होगा, इनको कैसे पता होगा। तो ना उन्होंने जब सामने से बोला कि मैं जानता हूँ, मैं क्या आप कैसे जानते हो, मुझे लगा किसी और के बारे में बात कर रही होंगी। उन्होंने गुरुजी के स्वरूप मुझे सेंड किए, तब मैं शॉक्ड हो गई कि ये सच में जानते हैं, इनको कैसे पता। तो फिर उन्होंने बताया कि उनके नोन है कोई जानने वाले, वो उन्होंने ऐसे उनको पता लगा होगा। तो कहते हैं ना कि मतलब मुझे उस चीज़ के लिए, मुझे वो बताने के लिए उनको मैं इतना नर्वस फील कर रही थी। मैंने उनके मैसेजेस को 2-3 बार इग्नोर किया कि मैं नहीं बताने वाली, आप रहने दो, आप खुद से बता लो, मुझसे ही नहीं होगा, आप किसी और को बताना चाहते हो ना, मैं उनको बता दूंगी। मैंने ऐसे उनको वो बताया, और उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने इनफैक्ट मुझे बोला भी कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो इतना सुकून मिला ना कि आप ऐसे ही किसी को कुछ नहीं बताते, आप ऐसे ही किसी को नहीं बोलते कि अगर आपके साथ वो चीज़ हो रही है ना, कि आप उस चीज़ को शेयर करो किसी के साथ, तो उनका कनेक्शन ऑलरेडी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत प्योर सोल है, उनका कनेक्शन उनके साथ है, ऑलरेडी है। तो मैं तो महादेव से यही बोलूँगी कि उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, उनकी लाइफ में कोई कभी प्रॉब्लम ना आए। मेरी फ्रेंड जितने जो भी हैं, जो भी संगत हैं, सबके कष्ट कट जाएं, और सब अपनी लाइफ में खुश रहें, उनका नाम लेते रहें। और थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैंने किसी और को भी बताया, जैसे मेरी मासी हैं, मैंने उनको बताया, वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट जब मैंने उनको बताया ना, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आया मुझे। मैंने उनको बताया, उनको कन्विंस करने की कोशिश, कहते हैं ना
आप सिर्फ बताओ, जिसको जोड़ना है, जिसको कनेक्ट करना है, महाराज खुद से ही कनेक्ट करते हैं। हम कनेक्ट करवाने वाले कुछ कोई नहीं होते, हम एक जरिया होते हैं जो बता सकते हैं किसी को उनके बारे में। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने जिसको लेके मैं इतना कॉन्फिडेंस थी कि ये मैं इनको बताती हूँ, शायद ये बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाए। वो इतनी पूजा पाठ करती है ना, इतनी भक्ति वाली है, तो लेकिन नहीं, मैंने जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, जिसके बारे में, जिसको लेके मैं इतना डर रही थी कि इनको नहीं बताती, इनको कैसे बताऊँ, इनसे कैसे शेयर करूँ, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, वहाँ से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ना कि सोच के ही गूज़बम्स आ जाते हैं। शुक्राने महाराज, थैंक यू सो मच गुरु जी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मुझे संभालने के लिए, थैंक यू। एक तो बहुत बड़ा सत्संग होने वाला जिसकी मैं बहुत दिनों से, बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ। गुरु जी प्लीज, गुरु जी प्लीज 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 प्लीज, उस चीज़ को आपको पता है ना मैं आपका कितना वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे हमेशा कहते हैं कि तेरे साथ ना 7 नंबर की ब्लेसिंग हमेशा है। मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ कैसे हो, आई मीन मैं ना तो मेरा बर्थ डेट है, ना मंथ है, ना ईयर है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे साथ कैसे। तो संगत जी जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, मेरी बैटरी में 7-7 या फिर टाइम में 7-7, जो सत्संग की लाइक व्यूज वहाँ पे 3 टाइम 7-7 होते ही होते हैं, 7 टाइम हो जाते हैं, 5 टाइम हो जाते हैं, बट 7-7 होता ही है। 7-7 मुझे बहुत पहले से दिखते हैं, 7-7 या फिर कहीं भी 7-7-7, या फिर जो 11-11 होता है ना, बहुत ब्लेस्ड नंबर है, एक एंजल नंबर है, वो मेरे साथ बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से 3-4 साल से, तो मुझे वो चीज़ समझ आ रही है कि एक ब्लेस्ड नंबर है। और 555 वो भी हमेशा से मेरे साथ है, बट अब कुछ टाइम से ना 3-4 साल से मुझे ये मैजिकल नंबर समझ आ रहा है कि ये मैजिकल नंबर है और एक एंजल नंबर है, इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट मुझे समझ आती है, आ गई है। तो गुरु जी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। मेरी लाइफ में इतनी खुशियों के लिए आने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे ना आपको चाहिए, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ हम अपने सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। और अभी मुझे बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था, मुझे बहुत कुछ आप सबसे शेयर करना था, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट बहुत जल्दी मैं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ, एक बार वो हो जाए उसके बाद मैं अपने बहुत सारे सत्संग, हर एक सत्संग अपनी शुरू से जर्नी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, करूँगी पक्का, बट एक बार वो चीज़ हो जाए। तो इसी के साथ हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। हाँ संगत जी, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब भी आपके साथ कुछ कोई सत्संग होते हैं ना, आप उसको ना तभी के तभी शेयर किया करो, क्योंकि मेरे साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे। मैं अपनी सत्संग कुछ, मैं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ वो हो जाए, उसके बाद मैं अपनी हर एक सत्संग को शेयर करूँगी। क्योंकि होता है ना, या तो आप अपने सत्संग को लिख लो या आप तभी की तभी शेयर कर दो। क्योंकि मैं ऐसी, मुझे ड्रीम में ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे अभी सिर्फ इतना याद है कि मैं मंत्र जाप कर रही थी, और 4 बजे का टाइम के आसपास मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। मुझे ये चीज़ फील हो रही है, मैं रियलिटी में मंत्र जाप कर रही हूँ। और मुझे पूरा ड्रीम याद नहीं है, बट कुछ ऐसा हुआ, और तब 4 बजे की मेरी आँख खुल गई, मैंने अपने फ़ोन उठाया और मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। उस दिन सारा दिन मुझे ना ड्रीम में मेरे दिमाग से निकल जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ, बट उस दिन वो ड्रीम मुझे याद था। मैं सत्संग सुन रही थी ना, तो वो चीज़ ऐसे फ्लैशबैक में आ रही थी कि मैं उस चीज़ को देख पा रही थी कि बिल्कुल एक एक चीज़ मुझे इतने अच्छे से याद है। क्योंकि जब भी जो भी ड्रीम होते हैं ना, मैं रात में डर जाती हूँ, बट सुबह तक वो चीज़ मुझे याद नहीं होती, मुझे आइडिया तक नहीं होता कि मेरे साथ हुआ क्या है। बट
बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि कोई चीज़ है मुझे हार्म करने की बहुत कोशिश कर रही है, बट कोई होता है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई कोई होता है जो हमेशा मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। बट वो ड्रीम इतना क्लियर था ना कि ऐसे लग रहा था जैसे सामने कोई मूवी चल रही है। संगत जी, इसलिए गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आज आपके साथ जो भी सत्संग हो ना, आप तभी की तभी शेयर करो। आई एम सो सॉरी, आज के बाद मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करने वाली हूँ। गुरुजी थैंक यू सो मच, शुक्राने 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 शुक्राने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब आप गुरु जी की संगत बन गए हो तो अपनी लाइफ, करियर, फैमिली के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बैठे हैं, उन्होंने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, बहुत बेस्ट सोचा है। तो किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सत्संग करो, सिमरन करो, अमृत वेला करो, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ, बहुत आलसी हूँ, वो पता है। बट मैं अमृत वेला की दात मुझे बख्शो महाराज। जय गुरु जी, शुक्रिया। गुरु जी मैं तलकियां बड़ी, तुसी मेरी जादू दी छड़ी।